गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ज्योग्राफी में आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स टॉपिक को पढ़ेंगे। बच्चों, सॉइल के बारे में मैंने आपको पहले की क्लासेस में, पहले के वीडियोस में काफी सारी चीजें बता दिया था मैंने, बट आज क्लासिफिकेशन क्लियर होगा। सॉइल यानी कि मिट्टी का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो अलग अलग बेसिस पे, जैसे उसके कलर के बेसिस पे, उसके कंपोजिशन के बेसिस पे, उसके लोकेशन के बेसिस पे, और ट्रॉपिकल जो उसकी जो सिचुएशन है, वो कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है, उस बेसिस पे मिट्टियों को ऐसे तो 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन आप लोगों को क्लास 10th के बच्चों को सिर्फ 6 टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है। जिस 6 टाइप ऑफ सॉइल के बारे में आप लोगों को पढ़ना है वो है बच्चों एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। ये जितने भी मिट्टियों के बारे में लोग पढ़ेंगे, जितने भी सॉइल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, इसके लिए मैंने एक यहाँ पे मैप भी लगा दिया है, ताकि मैं जिसके बारे में बताऊंगा, जिस सॉइल के बारे में, फिर आपको मैप के थ्रू मैं समझा दूंगा। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल जिसे हिंदी में हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बच्चों, अलुवियल सॉइल्स आर वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत बड़े पैमाने पर ये मिट्टी जो है इसका विस्तार है। रिवर वैलीज में, नदियों के वैलीज में इसका विस्तार है। दिस सॉइल्स कवर अबाउट अप्रॉक्स 40% प्लस, 40% से ज्यादा, 40% से ज्यादा जो एरिया है वो अलुवियल सॉइल कवर करता है। These have been deposited by 3 important Himalayan river system, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो तीनों बड़ी नदियां हैं, इस नदी सिस्टम के द्वारा जो लाई गई, कह सकते हैं कि अपने साथ जो मिट्टी लाती है, ये अपने साथ जो सिल्ट वगैरह लाती है, उससे इन मिट्टियों का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन। चलिए, जब हम रीजन पढ़ रहे हैं तो अब इसके मैप को समझ लेते हैं बच्चों। ये देखिए, ये मैप है। आप यहां पे देख सकते हो कि अलुवियल को ये लाइट ग्रीन कलर में दिखाया गया है। आप यहां पे देखो, ये देखो इंडस, गंगा एंड इधर आप देखो ब्रह्मपुत्र। ये पूरा रीजन आप देख रहे हो अलुवियल सॉइल है बच्चों। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, थ्रू ए नॉर्थ नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान by extended into plains of गुजरात। आप ये देखो कि राजस्थान के ये नॉर्थ कॉरिडोर होते हुए थोड़ा सा गुजरात में भी इसका विस्तार है। इसके अलावा बच्चों, ये कोस्टल रीजन, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना, क्या कह रहा है कि पेनिनसुलर रीजन में दे आर फाउंड इन डेल्टास। ये जो नदियां जहां डेल्टास बनाती है, ये आप देख सकते हो, थोड़ी सी उड़ीसा में भी है, और ये थोड़ा आप देख सकते हो आंध्रा होते हुए ये साउथ की ओर गया है। ये इसका विस्तार है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसका विस्तार है तो वो नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में है। इस मिट्टी की नेचर कैसी है बच्चों, प्रकृति कैसी है? तो अलुवियल सॉइल वेरी इन नेचर फ्रॉम, इसका जो नेचर फॉर्म है वो वेरी है, अलग अलग है। सैंडी लोम से क्ले, सैंडी यानी कि थोड़ी बलुआही और थोड़ी चिकनी टाइप की ये मिट्टी होती है। दे आर जनरली रिच इन पोटास। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा काफी होती है बच्चों। इट कंटेन्स फास्फोरिक एसिड एंड लाइम ऑल्सो, और इसमें थोड़ी फास्फोरिक एसिड और लाइम भी होती है। ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी काफी फर्टाइल है, काफी उपजाऊ है। इस मिट्टी में आमतौर पे जिन चीजों की खेती होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राइस। हालांकि ये डिपेंड इस बात पे भी करेगा कि कितना रेनफॉल उसको मिल रहा है। अगर 100 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल मिल रहा है और ये मिट्टी है तो राइस, अगर 50 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल है तो व्हीट, मेज एक्सेट्रा। इसके अलावा सीरियल्स और पल्सेस की भी खेती होती है। Alluvial soil classified in two groups on the basis of their ages। alluvial soil को उनकी एजेस के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। खादर और बांगर ये दो तरह के alluvial soil होते हैं। खादर और बांगर, बांगर जो होते हैं बच्चों, ये ओल्ड alluvial soil होते हैं, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, और इसमें ना कंकर टाइप के, यानी कि जो इसकी मिट्टी होती है वो महीन कण होती नहीं है, ये थोड़े से ढेले ढेले टाइप के होते हैं इसमें। और ये फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो ये लेस फर्टाइल होता है। जबकि खादर जो है, जो फ्लडेड जोन एलुवियल सॉइल है, जहां हर साल बाढ़ आती है, वो नई मिट्टी का निर्माण जो करती है, खादर बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल को। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा फाइन होते हैं, और ये बांगर के कंपेयर में ज्यादा फर्टाइल है। तो बांगर और खादर का डिफरेंस क्लियर हो गया। ड्यू टू हाई फर्टिलिटी, चूंकि
एलुवियल सॉइल की कैपेसिटी ये है कि इसमें बहुत अच्छी खेती होती है, काफी उर्वरक ये मिट्टी होती है, इसलिए ये जो रीजन होता है ना बच्चों एलुवियल सॉइल का, ये डेंसली पॉपुलेटेड होता है, घनी आबादी वाला होता है। अगर हम कलर की बात करें एलुवियल सॉइल का बच्चों, तो ये लाइट ग्रे से एश ग्रे कलर होता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई एलुवियल सॉइल की। आप एलुवियल सॉइल को उतारो और इसके क्लासिफिकेशन को उतारो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में आगे के सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको समझाऊंगा। चलिए उतारिए आप अपने नोट्स बुक में। ओके बच्चों, एलुवियल सॉइल के बाद अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें बच्चों, तो ब्लैक सॉइल जो है, ब्लैक सॉइल्स आर आल्सो नोन एज द रेगुर सॉइल एंड द ब्लैक कॉटन सॉइल। एक्चुअली ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल के भी नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में यह आता होगा कि सर इसे ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, वो सबसे आइडियल है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, कपास की खेती के लिए। ओके बच्चों, इट इज बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पैरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ओके, अब हम ब्लैक सॉइल के एरियाज को मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ब्लैक सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। आप ये देखो, मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू को ये ब्लैक सॉइल कवर करता है। ओके, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र आप यहां पे देख सकते हो, ये महाराष्ट्र के का कुछ रीजन को ये टच कर रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश देख सकते हैं, ये देखिए आप गुजरात में भी ये टच कर रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा ये टच करता है बच्चों, और तमिलनाडु के थोड़े से भाग में ये टच करता है। Black soils are made up of extremely fine clay material. They are well known for their capacity of hold moisture. एक्चुअली जो ब्लैक सॉइल है वो काफी फाइन क्ले मटेरियल से होता है, जिसकी सबसे खास कैपेसिटी है कि मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, नमी को होल्ड करके रखता है। बच्चों, दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। जब काफी गर्मी पड़ती है ना, तो जहां पे ब्लैक सॉइल्स होते हैं ना, वहां पे दरारें पड़ जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं ना, ब्लैक सॉइल्स में। और एक चीज और जान लीजिए कि जब पहली बार बारिश होती है, फर्स्ट मानसून शावर, तो ब्लैक सॉइल में खेती करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो काफी चिपचिपा हो जाता है, काफी स्टिकी हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, दिस सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफरेंट वर्क्स ऑन अनलेस टिल। ये तो मैं बता दिया। कलर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली डीप ब्लैक टू ग्रे कलर। कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं बच्चों? तो सुनिए, क्रॉप्स लाइक कॉटन, टोबैको, चिली, ऑयल सीड्स, ज्वार, रागी, मेज एटसेट्रा, ये सभी जो है मिट्टी में, ब्लैक सॉइल में इन सभी चीजों की खेती होती है। दो सॉइल्स को हमने जाना, दो सॉइल्स को हमने समझा। अब बात करते हैं नंबर 3, रेड एंड येलो सॉइल्स, लाल और पीली मिट्टी के बारे में। रेड सॉइल्स डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेशियस रॉक्स। ये जो रवेदार आग्नेय चट्टान से डेवलप हुए ये सॉइल्स जो होते हैं ना बच्चों, ये लो रेनफॉल वाले ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में। अब आप यहाँ पे देखो, ये मैप आप देख सकते हो। इस मैप में आप देखिए, ये रेड और येलो सॉइल को ये डॉट डॉट रेड से शो किया गया है। आप ये देखो, ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये रेड और येलो सॉइल का है, ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हो। ओके, एंड found in the parts of Orissa, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain. Okay, the soil develops a reddish color due to wide diffusion of iron and crystalline metamorphic rocks. ये रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं। It looks yellow when it occurs in hydrate form. जब ये हाइड्रेट फॉर्म में होते हैं तो ये कभी कभी पीले भी दिखते हैं कहीं कहीं पे। जो फाइन ग्रे, रेड एंड येलो सॉइल्स होते हैं वो काफी फर्टाइल होते हैं। Fine grained red and yellow soils are normally fertile. Red and yellow soils have low water holding capacity, so not suited for agriculture well. पानी को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है इसमें बेहतर ढंग से होती नहीं है, इसलिए जो है बच्चों ये एग्रीकल्चर के लिए उतना सुटेबल नहीं है। फिर भी इसमें हायर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सभी देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके इस मिट्टी में भी खेती संभव है। रेड सॉइल्स फॉर्म द थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। चूंकि हमने इसको तीसरा नंबर पे समझा, तो आप ये भी चीज समझ लीजिए कि तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला आपने देखा एलुवियल सॉइल,
फिर ब्लैक, और तीसरा आप क्या देख रहे हो, रेड एंड येलो सॉयल। थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप्स ऑफ सॉइल्स है रेड एंड येलो सॉयल। दिस सॉइल्स ब्रिंग मोर प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो चूंकि ये मिट्टी उतनी फर्टाइल होती नहीं है, तो फर्टिलाइजर्स के हेल्प से इसको खेती के लायक भी बनाया जाता है, और कहीं कहीं पे खेती होती है इस पे। अब ये तीन मैंने बताया, इन तीनों के क्षेत्र को, एरियाज को भी मैंने मैप के थ्रू बता दिया। आप लोग नोट्स में से उतारिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मैं लेटेराइट सॉयल, एरिड सॉयल और फॉरेस्ट सॉयल के बारे में बताऊंगा। उतारिए। Laterite soil. Laterite has been derived from the Latin word later. Laterite soil जो है वो Latin word later से बना है, which means brick. Laterite soil एक Latin word later से बना है जिसका मतलब होता है brick. Okay, and the laterite soils develop in areas with high temperature and high rainfall. Laterite soil उस एरिया में डेवलप होता है जहां पे हाई टेम्परेचर होती है, हाई रेनफॉल होती है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। अब चूंकि हाई टेम्परेचर है, हाई रेनफॉल है, तो वो जो मिट्टी है उसकी सारी ह्यूमस बह जाती है, उस मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है। ओके, विद रेन लाइम एंड सिलिका आर लीच्ड अवे, ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो। ह्यूमस जो है इस मिट्टी की वो काफी लो हो जाती है। बच्चों, अब सवाल ये है कि चलो ये सारी चीजें हो जाती है क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा बारिश है, लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोज ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। लेकिन अगर हम पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज, उर्वरक और बेहतर क्वालिटी के इस्तेमाल करें तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एग्रीकल्चर हो सकती है। These soils are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and the hilly areas of Odisha and Assam. चलिए लेटेराइट को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये आप देख सकते हो लेटेराइट सॉयल। लेटेराइट सॉयल को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल लाइट कलर में इसको शो किया गया है। अब ये देखो, ये देख रहे हो इधर, ये आपका कोंकण से लेके मालाबार देख रहे हो, इसको ये शो कर रहा है, ये वाला जो इलाका है। ठीक है, अगर हम स्टेट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो क्या बता रहा है इसके बारे में, कि स्टेट के बारे में कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। ठीक है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। इसके अलावा बच्चों कुछ असम के विभाग में, बिल्कुल असम में, और कुछ थोड़े से जो है ये उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। द लेटेराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर टी एंड कॉफी। लेटेराइट सॉइल जो है वो चाय और कॉफी की खेती के लिए सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है। तो आपको पता ही होगा कि असम में सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है, और कर्नाटका इज द ओनली वन स्टेट इन इंडिया वेयर टी एंड कॉफी बोथ। और कर्नाटका भारत का एक ऐसा राज्य है जहां चाय और कॉफी दोनों की खेती होती है। ओके, रेड लेटेराइट सॉइल जो है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में पाया जाता है। ये जो रेड लेटेराइट सॉइल है, ये रेड कलर की जो लेटेराइट सॉइल है, इसकी खास बात ये है कि इसमें कैश्यू नट यानी कि काजू की खेती होती है। बच्चों, लेटेराइट सॉइल्स आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज हाउस कंस्ट्रक्शन। कई इलाकों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे लेटेराइट सॉइल्स यानी उसकी मिट्टियों को काट के ईटा के शेप में देके बहुत जगह लोग उसके कच्चे घरों का निर्माण करते हैं। और इसके शुरू में आपने डिफिनेशन को समझा ही था। लेटेराइट सॉइल्स के भी इलाकों को आप समझ गए, ये देख रहे हो आप, ये रीजन हुआ, ये रीजन हुआ, ये उड़ीसा हो गया, कुछ असम में भी हो गया। ठीक है बच्चों, लेटेराइट सॉइल के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। जल्दी से आप इसे अपनी नोटबुक में उतारिए। लेटेराइट सॉइल, ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा एरिड सॉइल्स। ठीक है, ये 5th नंबर है, यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी। रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। ये जो है बच्चों रेड से लेके ब्राउन कलर में भी आपको दिखेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो जनरली ये सैंडी यानी कि बलुआही होती है, और अगर हम नेचर की बात करें तो सलीन यानी कि नमकीन, खारा। लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस। अब क्या कह रहे हैं इसमें बच्चों कि लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस, यानी कि इसमें मॉइस्चर और ह्यूमस की कमी होती है बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट। क्योंकि आप यहाँ पे देखते हो ना, ये राजस्थान वगैरह के इलाके में पाई जाती है। ड्राई क्लाइमेट के कारण
ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इसके कारण ये जो है बच्चों इसका ह्यूमस खत्म हो जाता है, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो मतलब जो ये फर्टिलिटी इसकी है वो खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और ये इसके जो लोअर हॉरिजन्स होते हैं, निचला लेवल जो होता है ना इस सॉइल का, उसमें कंक्रीट्स रहते हैं, मतलब उसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कंकर लेयर्स होते हैं लोअर लेयर्स में, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं वाटर के इनफिल्ट्रेशन को। एरिड सॉइल्स आर कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप इन वेस्टर्न राजस्थान। ये जो मिट्टी है बच्चों ये वेस्टर्न राजस्थान में ज्यादा आप देख सकते हो। अभी यहाँ देखो एरिड सॉइल को ये येलो कलर से दिखाया गया है, आप देख रहे हो, बस ये राजस्थान का पूरा इलाका, इसके अलावा हिंदुस्तान में कहीं नहीं। ये रेगिस्तानी मिट्टी, बलुआही मिट्टी, the soils are poor and contain little humus and organic matter। पुअर क्वालिटी है इसकी, ह्यूमस कम होती है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होती है। इसमें अगर हम सुटेबल क्रॉप्स की बात करें कि कौन से क्रॉप्स की खेती होती है, तो चूंकि वाटर की तो अवेलेबिलिटी होती नहीं है, मगर भारत सरकार ने वहां पे इंदिरा गांधी कनाल जब से सेटअप करा, तो इंदिरा गांधी कनाल के कारण वहां पे थोड़ी सी हरियाली आई, और ये जो डेजर्ट है वेस्टर्न राजस्थान का जो हिस्सा है वहां पे थोड़ी खेती संभव हो पाई। तो जैसे कि बाजरा, पल्सेस है ना, फॉडर, कुछ चारे वाले, मवेशियों वाले, एंड लेस वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स, यानी कि कुछ ऐसे फसल और कुछ ऐसे प्लांट्स जिसे कि पानी की रिक्वायरमेंट कम पड़ती हो। ठीक है बच्चों, ये एरिड सॉइल हो गई। अब एरिड सॉइल के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉरेस्ट सॉइल। आप जल्दी से इसे नोटबुक में उतारिए एरिड सॉइल को। ओके बच्चों, अब हमारा 5th नंबर है फॉरेस्ट सॉइल। ओके, ऐसे सॉइल जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगल वाले क्षेत्रों में होते हैं। सॉइल्स आर फॉर्म इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, हिली एरियाज में और माउंटेन्स में ये मिट्टी पाए जाते हैं। वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल, जहां पे कि सफिशिएंट रेनफॉल अवेलेबल होते हैं। स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर की बात करें, डिपेंड ऑन माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। तो इसका स्ट्रक्चर इस बात पे डिपेंड करता है उस पहाड़ पे या उस ऊंचाई वाले या उस जंगल वाले क्षेत्रों पर कि ये किस क्लाइमेटिक कंडीशन में ये मिट्टी है। डिपेंड ऑन द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। नेचर की बात करें फॉरेस्ट सॉइल का, तो ये लूमी होता है, स्टिकी होता है वैली साइड्स में। वैली साइड्स में लोमी और सिल्टी होते हैं जो कि थोड़े फर्टाइल होते हैं, और जो अपर साइड्स होते हैं वहां पे ये कोर्स ग्रेन होते हैं। सॉइल्स फाउंड इन द लोअर वैलीज आर फर्टाइल। जो लोअर वैलीज की जो मिट्टी होती है बच्चों फॉरेस्ट सॉइल, वो थोड़ी फर्टाइल होती है। अगर हम इसके एरियाज की बात करें, कहां पे ये पाई जाती है, दिस आर फाउंड इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ हिमालयाज। चलिए इसे मैप के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पे आप आ जाइए मैप में, ये देखिए फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स बिल्कुल ग्रीन कलर का, बिल्कुल ये क्लियर है, देख सकते हो। ये ऊपर के क्षेत्र आप देख सकते हो, हिमालयाज, ये हो गया आपका हिमालयाज क्षेत्र, सह्याद्रीज, ईस्टर्न घाट्स एंड तराई रीजन। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स में, तराई रीजन में, इन सब में ये फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है। अगर हम क्रॉप्स की बात करें कि कौन कौन से फसल इसमें उगाए जाते हैं, द स्लोप्स आर यूज्ड फॉर, मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो निचले स्थानों पे जो पाई जाती है ना ये मिट्टी, ये थोड़ी फर्टाइल होती है, और इसमें आमतौर पे हॉर्टिकल्चर यानी कि फलों की खेती, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट होती है। टी, कॉफी, स्पाइसेस, एप्पल, पीच, इन सब की भी खेती होती है। हालांकि कहीं कहीं पे वैलीज में चावल और गेहूं की भी खेती होती है, और ज्यादातर हिस्सों में कभी कभी पोटैटोज की खेती आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो फॉरेस्ट सॉइल को भी आप उतार लीजिए। आज हमारा जो टॉपिक था सॉइल के क्लासिफिकेशन पर था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।